और देखिए, आपको एक अहम जानकारी यह भी दे दें कि जब से लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है, कोविड-19 के डर की वजह से सांस संबंधी जो बीमारियां लोगों को होती हैं उसमें 40% की कमी देखने को मिली है। यानी कोरोना का कहर कतई कम नहीं हुआ है, लेकिन कई लोग इसे लेकर जो लापरवाह हो गए हैं। मुंबई में ही मास्क ना पहनने वाले 16,000 लोगों में से सिर्फ एक दिन में 32 लाख का जुर्माना भी वसूला गया। मास्क लगातार पहनना सिर्फ आपको कोरोना से नहीं बचा रहा, बल्कि इसके अलावा भी कई बीमारियों के लिए यह अब दोहरी ढाल का काम कर रहा है। दिल्ली की रहने वाली प्रीति सिन्हा और उनका बेटा अस्थमा के मरीज हैं। एबीपी न्यूज ने जब हाल में इनसे बात की थी तो इन्होंने बताया था किस तरह सावधानियां बरतते हुए वो कोरोना काल में भी अपने और अपने बेटे का अस्थमा काबू में रख रही हैं। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं मास्क को पूरे यहाँ तक पूरा कवर रखती हूँ और हमें ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जहरीली होती हवा यानी वायु प्रदूषण दमे से लड़ाई लड़ रही प्रीति ही नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी का दायरा भी कम कर रहा है। एक शोध में ये बताया गया है कि पिछले साल दिल्ली में WHO के तय मानक के हिसाब से 6 गुना ज्यादा प्रदूषण था। IQAIR डेटा यानी ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस ऑफ IQ एयर डेटा के मुताबिक दिल्ली में हर 10 लाख में 1800 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हुई है। दिल्ली की जनता भी साल दर साल बरकरार प्रदूषण की मार से परेशान हो चुकी है। केजरीवाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर जहां राजधानी के लोग शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को सराह रहे हैं, तो दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण को लेकर वो असंतुष्ट दिखे। जो एजुकेशन लेवल है उसमें इतना सुधार है, मैंने 11th में उसको शिफ्ट कराया है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पोल्यूशन के मामले में जहाँ तक बात है दिल्ली सरकार की, टोटली फेल मानता हूँ मैं। ऐसे में सांस की बीमारी से जूझ रहे प्रीति जैसे लोग कोरोना के लिए जो एक्स्ट्रा सावधानियां बरत रहे हैं, ये उन्हें तो फायदा कर ही रहा है। नियमित मास्क का प्रयोग करने से दूसरे लोगों के लिए भी ये दोहरी ढाल बन गया है। एग्जैजरबेशन में कुछ कमी आई है कुछ हद तक, क्योंकि पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है मास्क डालने से। लेकिन अस्थमा के पेशेंट तो अभी भी आ रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस अगेन जैसे हम बात कर रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी तभी फैलता है जब एक से दूसरे में जाती है। तो अगर मैं चेस्ट इन्फेक्शन से बात करूं तो अराउंड 30 to 40% डेफिनेटली कम आया होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केसेस। और ट्यूबरक्लोसिस नए टीबी के पेशेंट डेफिनेटली कम आ रहे हैं। पुराने तो चल रहे हैं, पूरी ट्रीटमेंट ले ही रहे हैं, बट न्यूअर पेशेंट डेफिनेटली कुछ कम हुए हैं। और मास्क पहनने की वजह से ही सांस संबंधित टीबी, चेस्ट इन्फेक्शन, अस्थमा जैसी बीमारियों में कुल 40% तक गिरावट आई है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ये है मुंबई का हाल। कोरोना नियमों की अनदेखी की वजह से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने वहां दोबारा लॉकडाउन की चेतावनी तक दे डाली, लेकिन मुंबई की सड़कों पर फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। मैडम, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? सर, मैं यहाँ पे रही थी और मास्क है मेरे पास। सब मास्क क्यों नहीं लगाए? आप मास्क हाथ में मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क क्यों नहीं लगाया? हाँ, कोरोना का डर नहीं है आपको? मैंने एक डोज लिया ना वैक्सीन। खाना खा रहा था, लगाया, निकाला था तो भूल गया था। I've been told you can chill with 3 months। भैया मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क लगाया है? अभी लगाए। मैंने लगाया हुआ था, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, इसके लिए मैंने मिनट भर के लिए निकाला था। दुकान पे बैठे बैठे गर्मी होता है, इसके लिए नहीं लगाया, नहीं तो लगा के किधर जाता है तो लगा के ही जाते। हम एक बैरियर लगाएंगे और जो कि बैरियर एक मास्क के फॉर्म में होगा, तो डेफिनेटली जो हमारे कीटाणु हैं उसको अंदर जाने से वो रोकते हैं। सांस से फैलने वाली बीमारियों में एक है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के जीवाणु यानी बैक्टीरिया हवा से फैलते हैं। टीबी के मरीज से ये जीवाणु उसके बोलने, हंसने, खांसने, छींकने या गाने से हवा में फैलते हैं। टीबी के जीवाणु हवा में घंटों तक रह सकते हैं। हर सक्रिय टीबी का रोगी संक्रामक नहीं होता, यानी फेफड़े, गले के टीबी के अलावा दूसरे अंगों के टीबी से संक्रमण नहीं फैलता। इसी के साथ चेस्ट इन्फेक्शन या छाती के संक्रमण से जूझ रहे लोगों के लिए दूषित हवा खतरनाक होती है। छाती में इन्फेक्शन होने से सांस लेने में तकलीफ होती है। खांसने या छींकने पर निकली संक्रमित बूंदों के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमण वाली जगहों पर जाने के बाद मुंह या चेहरे को छूने पर संक्रमण फैल सकता है। अगर छाती के इन्फेक्शन को समय रहते नियंत्रित न किया गया तो फेफड़े के चारों ओर छाती के अंदर पानी का जमाव होना शुरू हो जाता है। ये छाती में टीबी के इन्फेक्शन की शुरुआत है।
अस्थमा यानी दमे के मरीज के लिए भी धूल धुआं खतरनाक होते हैं। अस्थमा रोगी की सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिस कारण उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। वायु प्रदूषण, धूल और धुआं मरीज के लिए खतरनाक है। खाने का छौंक, फूलों के पराग, घर के पालतू जानवरों के फर और कॉकरोच से भी इसकी एलर्जी होती है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही लगातार पहना जाने वाला मास्क कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ही मददगार साबित नहीं हो रहा, बल्कि इससे कई दूसरी बीमारियों में भी आ रही है भारी गिरावट। जरूरी नहीं है बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। साथ ही बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजेशन करने की प्रैक्टिस भी हमें गंदगी और कीटाणु से कोसों दूर रखती है। अब डॉक्टर मानते हैं कि कोरोना का खतरा टल जाने के बाद भी मास्क और सामाजिक दूरी एक न्यू नॉर्मल बनकर समाज में जारी रहना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।